Hello students, today I am going to teach you about deduction of Maxwell Boltzmann speed distribution law. ठीक है, हम यहाँ पे क्या मैक्सवेल वोल्टाज में जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसको स्टडी करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है हमें किसी भी स्पीड रेंज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। किस रेंज के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। आइडियल गैस, टेम्परेचर T है, एनक्लोज इन ए वॉल्यूम ऑफ V। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N है। ठीक है, और डिफरेंट स्पीड रेंज है उनकी 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, फेज स्पेस के अंदर। ठीक है, कोई भी एक जोन कंसीडर करेंगे, उसमें कितने भी नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, और उन सेल्स के अंदर उन्हीं सेल्स को कंसीडर करेंगे जिनके मॉलिक्यूल की स्पीड किस रेंज में है, C/C+DC। ठीक है, तो मैक्सवेल वोल्टाजमैन एनर्जी लॉ से हमने क्या कैलकुलेट किया था, जो आपका Ni है वो किसके इक्वल है, लास्ट लेक्चर में किया था। Ni = AGI e⁻βUi। ठीक है, ui क्या है, एनर्जी है इन पार्टिकल्स की, Ni पार्टिकल्स की। वो अप्रोक्सीमेटली ui कितनी है, एवरेज ½ mc²। Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ith जोन में। ठीक है, Gi क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं उस जोन के अंदर। फेस स्पेस में कोई भी मैंने जोन कंसीडर किया है। ठीक है, उस जोन के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, और उस इन सेल्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड किस रेंज में है, C/C+DC। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल Ni है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, DC स्पीड के। तो Ni किसके इक्वल होगा, NC/DC। NC क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिगार्ड्स टू स्पीड्स। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिगार्ड्स टू स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से आपका NC/DC किसके इक्वल हो जाएगा, NC/DC = AGI e⁻βUi। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू यही तो निकालना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, Gi की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Ui तो हमें पता है ½ mc² है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, Gi। Gi क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Gi = नंबर ऑफ सेल्स इन ए गिवन जोन। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स किसी भी जोन में कितने होंगे, जितना जोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो एक सेल का वॉल्यूम है। ऐसे निकाल सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकलेंगे, जितना पूरा वॉल्यूम है जो उनका डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम कर देंगे तो क्या निकल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सेल। ठीक है, जोन का वॉल्यूम कितना है, C/C+DC। अगर आपकी स्पीड रेंज है तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x/x + dx, Vx/Vx + dVx। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किया था मैंने लास्ट टाइम, dx dy dz dVx dVy dVz डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम कितना है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे कि जो वॉल्यूम एक वन सेल है वो क्या होता है, h3। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में h कोई कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हम क्या स्टडी करते हैं, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो Gi निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम निकालना है। ये तो हमें पता है। ठीक है, पोजिशन स्पेस में अगर मैं वॉल्यूम V कंसीडर करती हूँ तो V/h3 क्या निकालना है, dVx dVy dVz। तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है, इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो Vx Vy और Vz हैं वो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे Vz Vy Vx।
ठीक है। स्पीड रेंज क्या निकालनी है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, वो वॉल्यूम निकालना है जिसकी स्पीड किसके बीच है, C2C प्लस DC। ठीक है। कोई भी एक स्फीयर लूँ मैं, C रेडियस का, नेक्स्ट लूँ मैं C2C प्लस DC। ठीक है। तो कौन सा वॉल्यूम निकालना है हमें, ये बीच वाला वॉल्यूम निकालना है जिसमें स्पीड रेंज क्या है, DC है, ये वाला निकालना है। ठीक है। ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये स्फीयर है, अगर मैं इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, स्फीयर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/4/3πr³। तो आपका जो है dvx dvy dvz किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3πc प्लस DC³ माइनस C³। ठीक है। यही होगा ना वॉल्यूम। C प्लस DC में से हम किसको माइनस कर देंगे, C वाले को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3π, इसको ओपन करो, C³ DC³ प्लस 3C² DC प्लस 3C DC² माइनस C³। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 4/3π। ठीक है। DC की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, दोनों टर्म को, सिर्फ क्या बचेगी C² DC। तो क्या वॉल्यूम आएगा 4/3π 3C² DC, 4πc² DC। ठीक है। तो जो वॉल्यूम होगा मोमेंटम स्पेस का या वेलोसिटी स्पेस का, वो क्या होगा इस रेंज में, ये साथ में जो आपका Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², वो किसके इक्वल होता है, C²। ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो Gi की वैल्यू क्या आएगी, Gi इज इक्वल टू V इंटू में 4πc² DC डिवाइडेड बाई h³। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल NC कितने हो जाएंगे, NC/DC इज इक्वल टू A इंटू V 4πc² DC डिवाइडेड बाई h³ e की पावर माइनस बीटा। UI को आप क्या लिख सकते हो, mc²/2। ठीक है। ठीक है। तो NC/DC की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सॉरी यहाँ पे एक DC और आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी DC आएगा, क्या आ गई A इंटू 4πV डिवाइडेड बाई h³ C² DC e की पावर माइनस बीटा mc²/2 DC। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट रखूँ इसको B, तो B इंटू C² e की पावर माइनस बीटा mc²/2 इंटू DC। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है NC/DC, उसकी वैल्यू क्या आ गई, NC/DC इज इक्वल टू B इंटू C² e की पावर माइनस बीटा mc²/2 DC। और B क्या है, वेयर B इज इक्वल टू A इंटू 4πV/h³। ठीक है। ये आपका क्या है, मैक्सवेल बोल्टाजमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि इस स्पीड रेंज के अंदर C प्लस DC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके कैसे डिवाइड हुए हैं, NC/DC इज इक्वल टू दिस। दैट्स ऑल। थैंक यू।